तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सबसे पहले आप हमारे सामने एक टर्म आती है पोलैरिटी। इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो ये फिजिक्स की टर्म है। फिजिक्स में इसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स में इसका मेनली मतलब होता है पावर। जैसे कि आपको पता है मेनली तीन तरह की पोलैरिटी होती है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है जहाँ पे एक ही सुपर पावर हो, जैसे कि अब यूएसए। बाइपोलर का मतलब होता है जहाँ पे दो सुपर पावर, जैसे कि यूएसएसआर और यूएसए हमने पीछे देखा। और मल्टीपोलर का वर्ल्ड होता है जहाँ से दो से ज़्यादा पावर हो, सुपर पावर हो। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्लिन वॉल। जैसे कि आपको पता है बर्लिन जर्मनी में है और अब ये जर्मनी का कैपिटल है। ये आपका बर्लिन वॉल आपका बिल्ट हुआ था 1961 में। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में देखा कि आपका जो यूरोप था वो मेन अरेना था कॉन्फ्लिक्ट में, कोल्ड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मेन अरेना था आपका यूरोप। तो तो फिर ये क्या किया गया, 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल बनाई गई जिसको हम बोलते हैं बर्लिन वॉल। कहाँ पे बनाई गई? आपकी जर्मनी में, जो कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट करती है। अब इसका आप देखिए वॉल क्यों बनाई गई। ये वॉल इसलिए बनाई गई, समझिए जैसे ये वॉल है, इसके इधर वाला पार्ट जो जो ईस्ट जर्मनी में आता है वो यूएसएसआर का अलायंस था और जो उधर वाला पार्ट वेस्ट में आता है वो वेस्टर्न अलायंस आपका यूएसए का था। तो ये मेनली सेपरेट कर रहा था आपको ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस को। तब ये आपकी ये जो वॉल है वो बनाई गई। फिर क्या होता है, 6 नवंबर 1989 को इस जो आपकी जो वॉल होती है उसको तोड़ दिया जाता है और जो जर्मनी है वो पूरा एक पूरा अब जो जर्मनी है वैसा बन जाता है। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी खत्म हो जाता है, ये पूरा एक जर्मनी बन जाता है। आपके ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये कब बना था और इसको कब तोड़ा गया। जैसे कि आपको पता है कि भाई इसको जब तोड़ा गया तो जैसे कि आपको इसके साथ साथ ही जो आपकी यूएसएसआर है वो भी टूट गई। वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई क्या रीजन रहे हैं उसके पीछे इस चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं सोवियत सिस्टम की। फिर हम देखते हैं सोवियत सिस्टम का क्या बैकग्राउंड था और इस सिस्टम में क्या कुछ था। सबसे पहले आप देखिए यूएसएसआर की डेफिनेशन। यूएसएसआर की मतलब फुल फॉर्म हो गया आपकी यूनियन सोवियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। सबसे पहले आप समझते हैं यूनियन का मतलब। यूनियन का मतलब आपका होता है ग्रुप। फिर होता है इसका सोवियत का मतलब होगा आपका रिलेटेड टू आर्मी। फिर आपका सोशलिस्ट का मतलब हुआ, इसमें सोशलिस्ट का ये मतलब हुआ कि भाई सब कुछ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है। फिर आपका रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड, क्या तो वहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो जो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। बात करते हैं ये आपका जो ये सोवियत सिस्टम है ये कौन से आइडिया से इंस्पायर्ड था और ये किस चीज से प्रभावित था। जैसे कि आप देखेंगे इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ सोशलिज्म अपोज्ड कैपिटलिज्म। पहले सोशलिज्म का मतलब हुआ कि हर कुछ जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किसके लिए, पूरे जो जो वहाँ की पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए। जैसे कि आप इंडिया में देख सकते हैं जो हमारे पीडीएस सिस्टम वगैरह हैं वो सारे किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सोशलिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए कंट्री है सब कुछ करती है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है आपका सब कुछ प्राइवेट हैंड में दे देना। जैसे कि अब मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि आपको पता है रेलवे को प्राइवेट में दे रही है, उसको हम कहते हैं कि कैपिटलिज्म। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है ये जो सोसाइटी वो इक्वालिटी पे बेस्ड हुई, जो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि पीडीएस सिस्टम सबको अनाज देंगे, तो ये इक्वालिटी पे भी बेस्ड थी। फिर हम बात करें तो सोवियत की पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स की तो उसके अंदर एक ही पार्टी अलाउड थी जिसको हम बोलते थे कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आपका नेक्स्ट 6 मार्क्स और वेरी वेरी 6 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुप्रीमेंसी ऑफ सोवियत यूनियन। वो कौन से फैक्टर्स थे या कौन सी वो जो वजह थी जिसके लिए सोवियत यूनियन आपका सुपर पावर बना, हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपका सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था, मच डेवलप इकोनॉमी देन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएसए। इस पॉइंट का मेनली मतलब हुआ कि जो आपकी यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी, सिर्फ सिर्फ यूएसए को छोड़ के। जो आपकी यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो सेकंड नंबर पे थी वर्ल्ड में उस टाइम में। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका मतलब हुआ कि भाई जब जब आपका यूएसएसआर सुपर पावर बना तब उसमें मेनली अब पहले से आपके टेलीफोन्स वगैरह या टेलीग्राम वगैरह यूज होने लग गए थे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट रहता है वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल आयरन स्टील एक्सेट्रा। मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा, जैसे कि आप आपके जो अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं उनमें हम आपको बताएंगे कि जहाँ पे कजाकिस्तान वगैरह वहाँ पे वो नेचुरल गैस वगैरह मिलती थी उनको, और वहाँ पे ऑयल वगैरह निकलता, मतलब ऑयल निकलता था, आपका आयरन था, और ये जो आपका यूएसएसआर था वो एक्सपोर्ट करता था और अर्न करता था, बहुत ज्यादा वाइटल रिसोर्सेज थे। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज।
इस पॉइंट का बेसिकली मतलब हुआ कि वहाँ की जो यूएसएसआर थी वो बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करती थी, वो हर चीज अपने अंदर ही बनाती थी। जैसे कि हम इसके एग्जांपल हम लेते हैं पिंटू कार, इसका मतलब हुआ कि छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज तक यूएसएसआर खुद डेवलप करती थी, वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करती थी। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वाइड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड टू रिमोट एरिया ऑल्सो, इसका मतलब जो वहाँ की विलेज वगैरह थी उनका नेटवर्क सिस्टम या आप मान सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, जो हर एक विलेज को बड़े जो आपके मतलब बड़ी सिटीज हैं उनसे कनेक्ट करती थी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है नो अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ के जैसे आपको पता है सोशलिस्ट सिस्टम था, जो मतलब जो जो मतलब वहाँ की हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में होगी, तो गवर्नमेंट का ये भी रूल था कि भाई वहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे सब, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था, गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती थी। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है एसेट वर ओन एंड कंट्रोल बाय स्टेट। जैसे कि आपको पता है वो उसका सोशलिस्ट सिस्टम था, सब कुछ भी प्राइवेट हैंड्स में नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती थी। तो आज जैसे आपका एक पॉइंट बनता है एसेट्स ओन कंट्रोल बाय स्टेट्स। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनता है डिमेरिट्स ऑफ सोवियत यूनियन। मेनली डिमेरिट्स का मतलब होता है क्या फॉल्ट और क्या डिसएडवांटेज थे सोवियत यूनियन के सिस्टम में। सबसे पहले हम देखेंगे वेरी ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है जो वहाँ के स्टेट ऑफिसर्स थे वही हर डिसीजन लेते थे, जो आपके वहाँ पे जैसे मान लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको हम एमपी या एमएलए बोलते हैं, वो कोई डिसीजन नहीं लेते थे। फिर आता है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का मतलब हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो वहाँ के पीपलों पे पूरा कंट्रोल रखती थी, उनको ज्यादा फ्रीडम वगैरह नहीं देती थी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है लैक ऑफ डेमोक्रेसी, नो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। जैसे कि आपको पता है उनका सिस्टम अथॉरिटेरियन था, तो उनको जो गवर्नमेंट थी वो कोई राइट नहीं देती थी कि वो कोई गवर्नमेंट के मतलब कोई भी उन्होंने डिसीजन पास किया उसके अगेंस्ट बोल लें या कुछ रिएक्ट करें। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है मोस्ट इंस्टीट्यूशंस नीड रिफॉर्म्स। जब वो पता है कि वहां पे हर कुछ गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती थी, जो वहां के जो रिफॉर्म्स थे वो गवर्नमेंट से फ्री होना चाहते थे, वो चाहते थे कुछ प्राइवेटाइजेशन भी हो वहां पे, जिससे कि वहां की जो पीपल है उनका वेलफेयर और ज्यादा बढ़ सके। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वन पार्टी रूल। वन पार्टी का रूल होता है मतलब जैसे आपको पता है हमने डिस्कस किया सोवियत पॉलिटिक्स में कि वहां पे एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो रूल करती थी, तो वहां के पीपल उससे मतलब पूरी तरह फेडअप हो चुके थे, वो चाहते हैं कि भाई और पार्टी भी हो हमारे आगे और चॉइस भी हो। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ रशिया ओवर अदर रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन। जैसे कि आपको पता है सोवियत यूनियन में मेनली 15 या 16 कंट्रीज आती थी, जो पर उसमें ये बोला जाता था जो वहाँ की रशिया थी वो हर जो कंट्री है सोवियत यूनियन के अंदर या फिर हर कोई नेशन है उसमें जो रशिया थी वो उनको डोमिनेंस करती है, मतलब वो इनके ऊपर एक हेड की तरह काम करती है, वो जैसे रशिया कहती है वैसा ही होता है, जो अदर कंट्री है वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर आपका नेक्स्ट आता है आर्म रेस। आर्म्स रेस की वजह से आपको पता है कि बाइपोलर वर्ल्ड था उस टाइम, यूएसएसआर और यूएसए में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी, इसके लिए वो एक दूसरे को दिखाने के लिए नए नए टाइप के वेपन्स वगैरह बनाते रहते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो आपका मिलिट्री पे खर्च होता है या डिफेंस पे खर्च होता था, इसलिए जो आपके पीपल के वेलफेयर पे वो कम लगता था। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आता है लैग डिपेंड इन टेक्नोलॉजी विद वेस्ट। जो वहाँ जैसे कि आपको पता है वेस्ट मतलब हमारा वेस्टर्न अलायंस जिसको हम यूएसए बोलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ जो यूरोपियन नेशंस जो ईस्टर्न अलायंस हमारे यूएसएसआर के अंदर आते थे, उनको ऐसा लगता था कि भाई जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा बिहाइंड है वेस्ट से। वेस्ट मतलब आपका यूएसए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। ये आपका एक छोटा सा लाइन दी हुई है कि भाई सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर एक वॉर किया था 1978 में और वो हार गया था। ये देखिए आप इतनी बड़ी सुपर पावर एक छोटे से नेशन से कैसे हार सकती है। उन्होंने गलती की थी, उन्होंने विंटर में वो किया था उनके साथ वॉर, और वहां पे जैसे कि आपको पता है पहाड़ी इलाका है तो वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो आधे तो ऐसे माना जाता है जो आधे सोल्जर थे सोवियत यूनियन के वो तो उस बर्फ गिरने की वजह ठंड की वजह से ही मर गए थे। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जैसे कि आपके जो डेली यूज के गुड्स थे जैसे कि ब्रेड वगैरह या अदर जो हम डेली डेली यूज करते हैं उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड इंपोर्ट्स इंक्रीज्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। मतलब जैसे कि आप हम यहाँ पे डिस्कस किया कि जो यूएसएसआर है वो अपना मेनली डिफेंस में इन्वेस्ट करते थे, जो भी उनको रिवेन्यू या मतलब टैक्स कलेक्ट होता था, जिससे क्या हुआ जो कंज्यूमर गुड्स हो गए आपके जो जो खाने की चीजें मतलब फूड्स वगैरह की चीज थी उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, जिससे इकोनॉमी स्टैग्नेट होने लगी। और पीपल जो कुछ रीजन है जो जो ये मतलब ये कुछ आपके जो रीजंस हैं वो डिमांड्स बने सोवियत यूनियन की, और पीपल ने डिमांड करी कि भाई ये जो आपका कम्युनिस्ट सिस्टम है ये थोड़ा ये यहाँ से हटाया जाए, इसमें थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भी लाया जाए।
इसके साथ ही आपको शॉर्ट पैराग्राफ में आपको एक चीज़ मिलेगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसे कहा गया कि जो वहाँ की जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो उसके बाद सोवियत आर्मी ने वहाँ की कुछ फासिस्ट रूल कंट्री थी, फासिस्ट इसका मतलब होता है डिक्टेटर रूल कंट्रियाँ थी, जिनको सोवियत आर्मी ने वहाँ से मतलब आज़ाद कराया, उनको फ्रीडम दिलाई। वो क्या हुआ कि मेनली ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी, वो उस सोवियत यूनियन के साथ आ गई, उनको बोला जाता है सोवियत ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड। और जो इन कंट्रीज को साथ रखता है वो हमने पैक्ट अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जिसका नाम था वार्सो पैक्ट, जो 1955 में साइन किया गया था। हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लोबोशियन, उसके रिफॉर्म्स के बारे में और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।